ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। सो कनाडा जिस तरह से आप देख रहे हो कि अब आपके जीआईसी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो जीआईसी एक्सपेंसिव, खर्चा, बजट, एवरीथिंग गेट अफेक्टेड। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इस समय? ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं या वो फ्यूचर में जाएंगे, दे शुड मेक अ राइट सिलेक्शन। जी हाँ, आप अपनी लोकेशन को खासकर सोच कर चुनें, क्योंकि जो पहले भी बच्चे गए हैं, अगर आप उनसे फीडबैक लोगे तो टोरंटो और खासकर ओंटारियो के अंदर जो रेजिडेंसी ले पाना होता है वो बच्चों के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। और मोस्टली स्टूडेंट वहाँ से पढ़ने के बाद वो दूसरी लोकेशंस पे मूव करते हैं, फिर वहाँ पर 2-2 साल रहते हैं, फिर अपने पीआर को पॉसिबल कर पाते हैं। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जब आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, जब आप इतनी बड़ी अमाउंट अपनी और पेरेंट्स की इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसकी राइट वैल्यू निकलनी चाहिए। इस समय टोरंटो ब्रैम्पटन एरियाज में आप सब जानते हो कि जो जॉब्स को लेके प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट वुड बी माई एडवाइस, बीइंग प्रोफेशनल, मेरे खुद के बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जा रहे हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी जा रहे हैं, तो आई एम गिविंग यू अ फैक्चुअल फैक्ट। अवॉइड करें टोरंटो और ब्रैम्पटन एरियाज को। प्रोविंसेस में ये इशू उतना बड़ा नहीं है। और सेकंड बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपकी वहाँ पर सेटलमेंट ईजी होती है। इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस ईजी माना जाता है, जॉब के हिसाब से जो लोकेशन बेस्ट गिरी जाती है, दैट इज़ एल्बर्टा। नंबर 1 चॉइस है इस समय स्टूडेंट्स की। सेकेंडली आप ले सकते हो मैनीटोबा को ले सकते हो, ठीक है। नहीं, यहाँ पर भी जॉब्स को लेके आपको कोई इशू नहीं होगा। प्रिंस एडवर्ड जैसी जो लोकेशंस हैं वो आपको थोड़ी रिस्की लगती हैं हमेशा से, तो मैं वो नहीं कहता। स्केचवन आप ले सकते हो, रेजाइना खास करके। आप अगर फ्रेंच सीख सकते हो, देन आई ऑल्सो सजेस्ट यू क्यूबेक। क्यूबेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पहले कुछ इशू हुए थे प्राइवेट कॉलेजेस को लेके, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पर फ्रेंच डोमिनेट करती है और वो प्रोविंस भी चाहता है कि फ्रेंच डोमिनेशन रहे, तो कहीं ना कहीं आपको फ्रेंच में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है, चूज़ एल्बर्टा, चूज़ ब्रिटिश कोलंबिया टू सम एक्सटेंट, अवॉइड ओंटारियो, यू विल बी बेटर। और जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, घर वालों की इतनी बड़ी रकम लगाओगे, अपनी ज़िंदगी के 2 साल लगाओगे और कॉलेजेस को पैसे भी दोगे, फिर परेशानियों में भी रहोगे, तो इतने ज़्यादा महंगी जगह पे क्यों रहना? और ऊपर से जहाँ पर जॉब्स को लेके भी स्ट्रगल चल रहा है। वाई नॉट उन जगहों पे लो जहाँ पर एकोमोडेशन भी कंपैरेटिवली सस्ती है, जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ से बेहतर है, और आप सेटलमेंट का प्रोसेस भी अपना ईजिली कर पाओगे। सो अपने कुछ डिसीजंस जो हैं वो सोच समझ कर लें। इस बेस पे डिसीजन लेने बंद कर दें कि मेरा दोस्त कहाँ है, मेरे मामा का लड़का कहाँ है, मेरे फूफे का लड़का कहाँ है। इन सब चीज़ों से आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अपने डिसीजंस अपने दम पे लेना शुरू करो। और उन कंट्रीज़ के अंदर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपको किसी रिलेटिव के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, स्टूडेंट हो, जितनी बड़ी जीआईसी अमाउंट जा रही है, आपको एक पैसे की दिक्कत नहीं आ सकती। तो कम से कम जो अपने डिसीजंस ले रहे हो, कोर्स सिलेक्शंस ले रहे हो, कॉलेज सिलेक्शंस ले रहे हो, वो समझदारी से लो, ताकि आप सही डेस्टिनेशन पे भी जाएं और आगे भी अपने जीवन को ईजी कर सकें। आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू फॉर टुडे। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।